हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके एंट्रेंस से रिलेटेड हो, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, बेस्ट कॉलेज से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड कोई भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा मैं आप सभी स्टूडेंट तक पहुंचाने की 100% कोशिश करूंगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट को अगर आपके मन में है जो सर हरियाणा के 2 यूनिवर्सिटी, या फिर वो एमडीयू की बात करो या फिर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करो, अगर आपके मन में है जो सर मुझे यहाँ से एडमिशन लेना है और यहाँ बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे आपके 3 ईयर्स भी है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, तो जिन भी स्टूडेंट को अगर एडमिशन लेना है इन दोनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी में, तो आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। और साथ साथ प्रीवियस मैंने कई सारी वीडियो में हरियाणा के जो अदर यूनिवर्सिटी है, जैसे आप डी कृष्णमूर्ति की बात करो, YMCA फरीदाबाद की बात कर लो, या आप गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात कर लो, या अदर जितने भी यूनिवर्सिटी है, मैं सबके आपको धीरे धीरे करके अपडेट देता हूँ। और साथ साथ जो अदर, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है कभी भी जब आप 12th के बाद एडमिशन लोगे, तो एक तो होता है आप डायरेक्ट जाके जिस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़िए, जैसे MDU यूनिवर्सिटी हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, उनके इन कैंपस में। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनसे एफिलेटेड जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हो, तो दोनों का जो फॉर्म में आ गया है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है, तो आपको वहाँ किसी भी तरह का कोई भी इंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी आपके 12th के परसेंटेज है, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपको इन कैंपस में एडमिशन लेना है, जैसे कई सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में है जो सर मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रह के ही कई सारे कोर्सेज करने हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और उनके इन कैंपस में रह के अगर पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है इंट्रेंस का जरिया। अगर आप वहाँ का इंट्रेंस क्लियर कर देते हो और अगर आपके रैंक अच्छे आते हैं, तो आपको टॉप का जो भी यूनिवर्सिटी है उनके टॉप ब्रांचेज, जिस ब्रांच में आपने इंट्रेंस दिया उस ब्रांच में आपको सीट मिल जाएगा। अगर आप वहाँ का एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते, फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचेगा, जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड जो गवर्नमेंट कॉलेज है, आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हो। वहाँ आपको किसी भी तरह का एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो 12th के परसेंटेज है, उसी परसेंटेज के बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। अब कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में कन्फ्यूज़न होगा जो सर उन कॉलेज का जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3 जून से वो फॉर्म आ जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए 3 जून से फॉर्म अप्लाई होगा। और अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर रह के कोई भी क्लासेस करनी है, या फिर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह के कोई एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए जो अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है, जैसे आप YMCA फरीदाबाद की बात कर लो, डी कृष्णमूर्ति की बात कर लो, MDU की बात कर लो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर लो, तो इनके अलग अलग डेट होते हैं, अलग अलग जगह जाके आपको फॉर्म भरना होगा और साथ साथ अलग अलग डेट में आपका एंट्रेंस होगा, अलग अलग डेट में एडमिशन डेट होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी कवर किया, जिसमें पहले का नाम है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और दूसरे का नाम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। ये आपके 2 यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो MDU का जो फॉर्म अप्लाई डेट है 24 मई से लेके 8 जून तक आप सभी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब अभी फॉर्म जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो रखा है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, आपके पास 8 जून तक का टाइम है, आप सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म जाके अप्लाई करिए। और रही बात, कई सारे बच्चों के मन में होगा सर एडमिशन प्रोसेस क्या है, हम कैसे अपना एडमिशन, क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म कंप्लीट फिल करोगे, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिट कार्ड आना है एक डेट को, एडमिट कार्ड आने के बाद आपके एंट्रेंस होंगे, एंट्रेंस के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है दोनों यूनिवर्सिटी का। अब रही बात, कई सारे स्टूडेंट के मन में होगा सर काउंसलिंग डेट क्या है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए, एंट्रेंस का इन्होंने डेट रखा है 20, 21, 24, 25 जून को। मतलब कई सारे ऐसे ब्रांच है जहाँ पे 20 को भी आपका एंट्रेंस है, कई सारे ऐसे जहाँ 21 को भी है, कई 24 को भी है, 25 को भी है, जून 2024। मतलब इसी 4 डेट में आप लोगों के एंट्रेंस होंगे और एंट्रेंस के 5 से 6 दिन के बाद आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब रही बात, कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे BCA वाले हैं, BBA वाले हैं, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड, कई मैं बच्चे देखता हूँ LLB वाले हैं, तो उनके BLLB,
तो उनके मन में एक कन्फ्यूजन है, सर हमारा एंट्रेंस कब होगा, हमारा एंट्रेंस का क्या सिलेबस है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां मैं MDU रिलेटेड जो भी इनका हैंडबुक है या जो भी इनका प्रोस्पेक्टस है, मैं आप लोगों को उस ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने उस पूरे को पढ़ लिया तो आई होप, मैं आप बता रहा हूं, जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो उनका एंट्रेंस क्या है, एंट्रेंस का क्या सिलेबस है, एंट्रेंस का क्या डेट है, एंट्रेंस का क्या टाइमिंग है, काउंसलिंग कब होगा, सारा प्रोसेस उसके अंदर गिवन है। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके आप इसके बारे में डिटेल जो स्टडी कर लीजिए, फिर जाके फॉर्म अप्लाई करिएगा। अब बात की जाए जो बच्चे हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले हैं, मैंने आप लोगों से रिलेटेड कम से कम 2-3 वीडियो और डाली है, जो प्रीवियस डला हुआ है, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है जाके वॉच कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा की टॉप यूनिवर्सिटी में इसकी काउंटिंग होती है, और इसमें एडमिशन के भी सेम प्रोसेस है, MDU वाले सर ने बता दिया। अगर आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के इन कैंपस में, मतलब उनके कैंपस में रह के अगर आप कोई से भी कोर्स करते हो, तो विदाउट एनी एंट्रेंस आपका एडमिशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ भी एडमिशन के लिए पहले आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद सर ने बताया, फटाफट जवाब दीजिए क्या सर मैंने बताया, आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बाद आपका मार्क्स आना है, मार्क्स के बाद आप काउंसलिंग अप्लाई करिएगा, काउंसलिंग के बाद जाके आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये सारा अपडेट है। तो रही बात सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई का क्या डेट है, तो सर ने बता दिया 23 मई से लेकर 15 जून के बीच में आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे अपने फॉर्म जो है आराम से जाके फिल कीजिए इनके वेबसाइट पे जाके। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से शेयर करिएगा। अब कई सारे स्टूडेंट के मन में होगा एडमिशन प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। सर काउंसलिंग डेट ऐसे याद रखो, जो अगर आपका 15 जून 2024 को इनका लास्ट डेट अगर आता है, तो आपके 21 या 22 या 23 जून से आप सभी स्टूडेंट के इंट्रेंस स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ साथ इंट्रेंस के होते ही ये 4 से 5 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट के 2 से 3 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसी से 1-2 दिन के बाद सर ने बताया आपका एडमिशन प्रोसेस सारा स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आपको हरियाणा के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या वो कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, आप हरियाणा में टोटल 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, टोटल लगभग 200 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप सभी स्टूडेंट मेरे से शेयर करिएगा, और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखूंगा। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।